जिंदगी गुलाम सर झुका के जी लेता है, लेकिन उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और शहंशाह जब जीता है तो तलवार की झंकारों में जीता है। उसके खानदान के लोग शहीद भी होते हैं, लेकिन जो लोग शहीद होते हैं उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और हमारा नस्ली ताल्लुक सरदारों से है, हम गर्दन झुकाकर जीने वालों में नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं और सलाम करता हूं उस नौजवान को कि उस नौजवान ने तमाम तर मसाइब और आलाम को जिस जुर्रतमंदी से जिसका मुकाबिला किया है, ये दरअसल एमआईएम के गय्यूर नौजवानों की खूबी है। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहरे बैठा दिए थे फिरौन ने, लेकिन मूसा की आमद को कोई रोक न सका। आग लगा दी गई थी, लेकिन पैगाम इब्राहिमों को कोई नहीं रोक सका। बल्कि तारीख शाहिद है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। यकीनन है कि तुम्हारा नाम तारीख बदलने वालों में लिखा जाएगा। वतन अजीज में सत्ता के नशे में चूर लोगों ने जो शरारत यहां कर रखी है, मुल्क के बेशतर हिस्सों में शरारत कर रखी है। इन 75 सालों में उनकी नस्लों को निशाना बनाया जिन लोगों ने इस मुल्क की आजादी के लिए न जाने कितनी सोहबतें बर्दाश्त की हैं। 1857 की तहरीक आज़ादी हो या सन 1947 के 15 अगस्त के सूरज के तुलू होने तक, अगर इस वतन अजीज को अंग्रेजों के नापाक पंजों से छोड़ाने में किसी ने अव्वल रोल अदा किया है, यकीनन है कि सबका रोल उसमें है। लेकिन अवैसी का, अख्तर का, सादान का, सैफ के खानदान का सबसे बड़ा उसमें हिस्सा रहा है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मोहसिन इंसानियत ने हमें से क़यादत का पाकीजा तजर्बा आपके सामने में पेश किया है, और कुदरत के खालिक और मालिक ने यह कह दिया है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं सलाम करता हूं नौजवानों कि हमारे बुजुर्गों ने एक जमाने तक लखनऊ की उस नसीहत को याद रखा कि मुल्क के बंटवारे का इल्जाम एक मुस्लिम पार्टी पर आ गई है, इसलिए आइंदा कभी मुस्लिम सियासत की बात मत करना। लेकिन यह कोई आसमानी फरमान नहीं था, यह वक्ती पैगाम था और हकीमाना मशवरा था। लेकिन तारीख शाहिद यही है कि जिन लोगों ने दुनिया में लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, तो ऐसे ही लोग इज्जत से जिए हैं। जिंदगी तो दोनों जी लेता है। जिंदगी गुलाम सर झुका के जी लेता है, लेकिन उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और शहंशाह जब जीता है तो तलवार की झंकारों में जीता है। उसके खानदान के लोग शहीद भी होते हैं, लेकिन जो लोग शहीद होते हैं उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और हमारा नस्ली ताल्लुक सरदारों से है, हम गर्दन झुकाकर जीने वालों में नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आज़ादी के वक्त हमारी जितनी मस्जिदें जलाई गई, मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज़्यादा बेहतर बादल को छूने वाले मीनारे वाली मस्जिदें हमने बना ली। हमारे तालीमी इदारे बर्बाद किए गए, हमने उससे बेहतर तालीमी इदारे बना लिए। लेकिन क्या वजह है कि इन चीज़ों की बाज़याफ्त के बावजूद भी इन 75 सालों की तारीख ये कहती है कि अक़लियत और दलित के लोग जहां आज़ादी के वक्त खड़े थे, बिलखुसूस अक़लियत के लोग वहां कायम भी नहीं है, वहां उससे नीचे चले गए। उसकी वजह क्या है? मैं एक बात कहता हूं नौजवानों, अपने बुजुर्गों के साथ बड़े एहतराम के साथ, कि कोई बच्चा हो उसका मामू बड़ा अमीर हो, कोई बच्चा हो उसका खालू बहुत कबीर हो, उसका फूफा वजीर हो, ये तीनों मर जाए तो क्या वो बच्चा यतीम कहलाएगा? तुम्हारा जवाब होगा नौजवान, नहीं। रिश्तेदारों के मरने से कोई बच्चा अमीर नहीं होता। बाप गरीब हो, रिक्शा ठेला चलाता हो, लकवा के बिस्तर पे हो, जिस दिन बाप मर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। यकीन जानो, जिस तरह से बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, कौमें भी अपनी क़यादत को खो देने के नतीजे में यतीम हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस यतीमी के दौर से कौम निकल चुकी है।
अब हम अपनी क़यादत से महरूम नहीं है, बल्कि कल तक हमें सबके लीडर का नाम मालूम था, अपने लीडर का मालूम नाम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरों के लीडर की बात भी जबान पे नहीं आती है। अगर अपना कोई लीडर है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिस पर पूरी मजलूम आबादी नजर उठाए देख रही है। लेकिन जानते हो, क़यादत के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क़यादत के लिए कीमत यही चुकानी पड़ती है, जो फरसुदा और जालिमाना निज़ाम होता है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता।